नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गिवन आई हैव को टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3 और आपने फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक बार तो बेस एंगल आपके पास ए है और एक बार आपके पास बेस एंगल सी है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कहता हूं कि यदि आप दो डायग्राम बना ले तो बेटर है। एक में आप बेस एंगल ए बना लो और एक में आप बेस एंगल सी बना लो, ताकि ये परपेंडिकुलर और बेस का झंझट खत्म हो जाए कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा। इस केस में क्या होगा कि सबसे जो नीचे की साइड है वो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होता है, इसमें तो डाउट होता ही है। जैसे साइन ए लोगे तो आपका ए बेस एंगल ए है और कॉस सी लोगे तो ये ट्रायंगल ले लेंगे हम। क्वेश्चन करते हैं टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3। आपके पास बेस एंगल कितना है आपके पास ए, इसका मतलब ये बड़ा ट्रायंगल आपका, ये बड़ा आपकी ट्रायंगल है क्योंकि बेस एंगल कितना है आपके पास ए। टेंजेंट की बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1/√3। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास √3। यहां से हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लेंगे। ये ट्रायंगल इसलिए चूज की, ये ट्रायंगल क्यों नहीं चूज किया आपने, क्योंकि आपके पास बेस एंगल ए है, तो जिसका बेस एंगल ए है वो ट्रायंगल चूज करेंगे ना। तो परपेंडिकुलर 1 और बेस आपके पास √3, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, पाइथागोरस ये तो कहता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस के आपके पास AC, चाहे तो आप AC लिख सकते हो कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 1 का स्क्वायर। यहां से रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, स्क्वायर जो रूट होता है ये स्क्वायर से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो 3 + 1 का स्क्वायर 1 और दिस इज 4। AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 और AC इज इक्वल टू 2। ये जो स्क्वायर है ये तो जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। तो आपके पास AC की वैल्यू पता चल गई है कि कितनी आई है आपके पास 2 आ गई है। अब आपने निकालना क्या है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। यहां से साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन ए बेस एंगल कितना है आपके पास ए, तो इसमें ये ट्रायंगल आपने लेनी है। यदि साइन ए बेस एंगल ए है तो ये ट्रायंगल लेंगे, और जब बेस एंगल आपके पास सी आएगा तो ये ट्रायंगल लेंगे। तो साइन ए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 1 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई cos C, cos C, C आपका बेस एंगल कितना है आपके पास C, तो आपने ये ट्रायंगल लेनी है cos C, cos इसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना 1 और हाइपोटेन्यूस कितना 2। अब ये प्रॉब्लम हट जाएगी ना आपके, कभी ये बेस लो कभी ये लो, ये पंगा खत्म हो जाएगा। केवल आपने ट्रायंगल ही चेंज कर दी। जब बेस एंगल C है तो आपके पास बेस कितना हो गया आपके पास 1 और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया आपके पास 2, बेस 1 और हाइपोटेन्यूस 2। तो यहां भी वैल्यू आई आपके पास 1/2 प्लस cos A। अब बेस एंगल कितना है आपके पास A, यदि बेस एंगल A है तो cos, ये ट्रायंगल लेनी है आपने cos A, cos A, cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है आपके पास √3 और हाइपोटेन्यूस कितना है आपके पास 2, √3/2 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है। साइन C बेस एंगल कितना C, इसका मतलब ये ट्रायंगल लेनी है आपने। साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना आपके पास √3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 2, तो √3 मल्टीप्लाई अपॉन 2। अब सोल्व करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का एलसीएम आ गया 4
4 1, 4 का टेबल में 4 कहाँ आएगा 1 पर, 1 को पर मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 के टेबल में 4 कहाँ आएगा 1, 1 को पर मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 4/4 मीन्स आंसर इज 1। क्लियर पार्ट हो गया। 9th का बी पार्ट क्या कहता है हमें, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू, cos A बेस एंगल आपके पास A है, ये ट्रायंगल लेनी है आपने cos A, यदि बेस एंगल A है तो ये ट्रायंगल लेनी है, और यदि बेस एंगल आपके पास C है तो ये ट्रायंगल लेनी है। cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आपके पास √3, बेस √3 और हाइपोटेनियस 2 मल्टीप्लाई बाय cos C। यदि आपके पास बेस एंगल C है तो आपने ये ट्रायंगल लेनी है आपने C, cos C, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 1 और हाइपोटेनियस 2 मींस 1/2 माइनस sin A, A बेस एंगल कितना है आपके पास A, sin की वैल्यू आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin C, sin C। अब sin की वैल्यू कितनी है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये बेस एंगल कितना है C, तो आपने ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ये वाली परपेंडिकुलर sin C, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेनियस इज 2, √3/2। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस √3/4, इससे ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 0।